हेलो एवरीवन। इस वीडियो में पिछले 6 महीनों में जितने भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स रहे हैं, उससे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं वो सब इस वीडियो में कवर है। एंड आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए वीडियो इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आपको पूरा वीडियो देखना है अंत तक। चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इनकोवैक इज़ द फर्स्ट इंटरनेशनल कोविड-19 वैक्सीन ऑफ विच कंट्री। तो इनकोवैक किस देश की पहली इंटरनेशनल कोविड-19 वैक्सीन है। तो इंटरनेशनल का मतलब होता है ऐसी दवाई जो नाक के जरिए ली जाती है। इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन बी, इंडिया। इंडिया वर्ल्ड का ऐसा पहला देश बन गया है जहाँ पे इंटरनेशनल वैक्सीन जो है उसको अप्रूवल मिल गया है इमरजेंसी यूज के लिए। अब जो ये वैक्सीन है, ये जो दवाई है वो इमरजेंसी यूज के लिए इस्तेमाल की जाएगी। फॉर एग्जांपल आपको दिख रहा है कि थोड़े से सिम्टम आ गए हैं कोरोना के, कोविड-19 के, तो आप इसे ऐसे दवाई है जब इमरजेंसी यूज में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑलरेडी वैक्सीन्स लग चुकी हैं तो एक बूस्टर डोज के रूप में ये काम करेगा। इसके अलावा ये डेवलप किया गया है, भारत बायोटेक के द्वारा लॉन्च हुआ है। इंटरनेशनल जो है वो नाक के जरिए ली जाती है कि नाक में ड्रॉप डाल देते हैं इस जो दवाई है या वैक्सीन है इसका, और इसी तरीके से ली जाती है। एडिनो वायरस इसका कैरियर है इनकोवैक का, और ये प्रिवेंट करती है इन्फेक्शन जो फर्दर बढ़ सकता है यदि कुछ ना लिया जाए, तो इसको ये रोकता है और बहुत अच्छा है मिडिल इनकम कंट्रीज़ के लिए इसको लॉन्च करना। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। इन द रिसेंट डिस्कवरी विच प्लानट बिकम्स प्लानट विद मोस्ट मून्स। तो हाल ही की खोज में कौन सा ग्रह सबसे अधिक चंद्रमा वाला ग्रह बन गया है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट उत्तर है, ऑप्शन ए जुपिटर। तो पहले ऐसे माना जाता था कि सैटर्न के पास सबसे ज़्यादा ग्रह हैं, लेकिन अभी रिसेंट की डिस्कवरी में पता चला है कि जो जुपिटर है इसके पास है सबसे ज़्यादा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। पहले जुपिटर के पास 80 माने जा रहे थे, अब 92 हो गए हैं, एंड सैटर्न के पास 82। तो देख लेते हैं। तो ये हमारा सन है, इसके आसपास है 8 ग्रह हैं। तो देखो पहले 9 ग्रह थे, प्लूटो को हटा दिया गया, प्लूटो को फिर ड्वार्फ प्लेनेट बोला जाता है, उसको हटा दिया गया, तो 9 है, तो 8 है ये मोस्टली। तो मरकरी सन के सबसे पास है, इसलिए सबसे ज़्यादा हॉट है। तो दिन में बहुत ज़्यादा हॉट रहता है और रात में उसके अपोजिट एकदम कोल्ड रहता है। यदि हम बात करें अर्थ की, तो ये हमारा तो प्यारा सा ग्रह है अर्थ, इसको ब्लू प्लैनेट भी बोला जाता है। इसमें पानी बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। एंड यदि बात करें मार्स की, तो मार्स जो है कुछ कुछ रेड नज़र आता है। क्योंकि रेड क्यों आता है? क्योंकि इसकी जो सॉइल है वो रेड है एंड रॉक्स भी इसमें पाए जाते हैं। इसके अलावा जो मरकरी है सबसे छोटा भी है। ओके, एकदम दिख रहा है ना कि बिल्कुल दिख ही नहीं रहा है। जुपिटर की बात करें तो ये लार्जेस्ट है, तो दिखने में भी आपको दिख रहा होगा, साइज में एकदम लार्जेस्ट है। जुपिटर को हल्का येलो भी बोला जाता है क्योंकि इसमें SO2 जो होती है, सल्फर डाइऑक्साइड, वो होती है। इसके अलावा जो जुपिटर है इसमें इतना बड़ा है ये कि इसमें 1300 हमारे पृथ्वी जैसे प्लानट इसमें समाहित हो सकते हैं। सैटर्न की यदि बात करें तो ये सेकंड लार्जेस्ट है जुपिटर के बाद, एंड ब्लैक हल्का हल्का से थोड़ा दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि इसमें N2 है, नाइट्रोजन की मात्रा अधिक है, और आइस एंड डस्ट से बना है मिलकर। आइस एंड डस्ट इसको कवर करते हैं। यूरेनस की यदि बात करें तो ये जो थिक लेयर है, इसकी जो प्लानेट है इस पर थिक लेयर हो जाती है गैस की, और मीथेन गैस इसमें पाई जाती है, इसके लिए ये हल्का ब्लू और ग्रीन दिखाई देता है यूरेनस। याद रखना, यूरेनस में मीथेन गैस जो है वो मिलती है और इसी वजह से हल्का ब्लू एंड ग्रीन दिखता है। प्लूटो तो डार्क प्लानेट है और हमने सारे जो प्लानेट हैं वो कवर कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निसार इज़ जॉइंटली डेवलप्ड बाई। तो निसार किसके द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है? इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन सी, नासा एंड इसरो दोनों के द्वारा जो निसार है ये डेवलप किया गया है। तो निसार की फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। तो ये अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट मिशन है। अर्थ ऑब्जर्विंग का मतलब है अर्थ का जो चेंजिंग इकोसिस्टम है, जिसकी वजह से डिजास्टर्स आते हैं, जिसकी वजह से चीज़ें चेंज होती हैं, उसके बारे में स्टडी करेंगे। अर्थ के इकोसिस्टम के बारे में, सरफेस, आइस मास, सारी चीज़ें जो हैं ये देखेंगे इसके माध्यम से, इस मिशन के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विहानगम ड्रोन टेक्नोलॉजी इज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय विच स्टेट। तो विहानगम ड्रोन टेक्नोलॉजी हाल ही में किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन सी, उड़ीसा के द्वारा ये स्टार्ट किया गया है। तो महानदी कोल फील्ड में ये लॉन्च हुआ है, और पहले महानदी कोल फील्ड ने रोबोटिक नोजल वाटर स्पेयर भी लॉन्च कर चुके हैं। ये भी एक टाइप का रोबोट है। तो ये क्या है? जो ड्रोन टेक्नोलॉजी होती है वो ऑब्जर्व करती है चीज़ों को, इसलिए बनाए जाते हैं ड्रोन। तो रोबोट टाइप है वैसे तो जो ये ड्रोन टेक्नोलॉजी है माइनिंग को ऑब्जर्व करेगी, देखेगी कि उसमें क्या क्या चेंज हो रहे हैं। तो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है
मेनली इसका उद्देश्य कि क्या कंडीशन है माइनिंग में और किस तरीके से चीज़ों को बेटर किया जा सकता है। और जो रोबोटिक नोजल वाटर स्प्रेयर होता है ना, इससे क्या होता है, जो धूल वगैरह हो जाती है कोल फील्ड में, इसको ये मदद करता है, छिड़कता है पानी। ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। SSLV मिशन वॉज रिसेंटली सीन इन द न्यूज, इट कैन कैरी हाउ मेनी ग्राम ऑफ पेलोड। तो SSLV मिशन को हाल ही में समाचारों में देखा गया कि कितने ग्राम पेलोड ले जा सकता है। तो ये ले जा सकता है ऑप्शन ए 400 ग्राम। तो ये रॉकेट होते हैं, ये सैटेलाइट को स्पेस में भेजते हैं। ठीक है, तो 400 ग्राम का ही भेज सकते हैं। तो देख लेते हैं। SSLV जो है 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल है और PSLV भी इसी की तरह का है, लेकिन PSLV थोड़ा इससे एडवांस है, थोड़ा इससे बड़ा है। तो ये 4 स्टेज का है लॉन्च व्हीकल PSLV। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहा है SSLV का कि जो PSLV पे जो लॉन्च, जो इस पर बर्डन आ गया है उसको कम करें, क्योंकि PSLV जो बहुत सारे सैटेलाइट भेजता है और तो इससे थोड़े हल्के कम वेट के SSLV भेजता है, तो इसको बर्डन को रिड्यूस कर देता है। इसी के साथ हम देख लेते हैं PSLV और SSLV में क्या अंतर है। तो ये इस तरीके के रॉकेट हैं और ये सैटेलाइट्स को भेजते हैं स्पेस में। और इसमें क्यों भेजते हैं, ताकि वहाँ पे चीज़ों को पता लगाया जा चुके। तो हाइट इसकी 44 मीटर है PSLV की, एंड SSLV की 34 मीटर है, इससे कम है। डायमीटर भी PSLV का ज़्यादा है, 2.8 मीटर, एंड इसका 2 मीटर है। इसमें 4 स्टेजेस हैं और इसमें 3 स्टेजेस हैं। ओके, और इसका लिफ्ट ऑफ मास जो है वो 320 टन है, इसका 120 टन है। पेलोड कैपेबिलिटी यानी कि कितना ले जा सकते हैं, तो 1750 किलोग्राम से 600 किलोमीटर तक ये चीज़ें ले जा सकते हैं। इसके अलावा बात करें कि पेलोड कैपेबिलिटी इसकी कितनी है, तो 500 ग्राम तक की ये चीज़ें हैं, ले जा सकते हैं। और 60 डे का इनका टर्न अराउंड टाइम है और इसका सिर्फ 72 घंटे का है। फर्स्ट फ्लाइट इसकी 1993 में लॉन्च हुई थी और इसकी जो फर्स्ट फ्लाइट थी वो 2022 में ये लॉन्च हुई है SSLV की। तो ये अभी बना है ताकि जो PSLV है इसका जो वेट है वो कम किया जाए। इसकी फ़र्स्ट फ्लाइट अभी हुई है। तो PSLV की बात करें तो भारत के पहले ऐसे रॉकेट हैं जिनको लॉन्च किया गया था, जिनको 1994 में लॉन्च हुआ था, मतलब जो सबसे मेन वाला जो हमारा टारगेट था। इसके अलावा छोटी सैटेलाइट भेजनी है तो SSLV का इस्तेमाल किया जाएगा और PSLV की मदद से मुख्य रूप से सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा जाता है जो थोड़े से हल्के भारी हों SSLV से। इसके अलावा एक GSLV भी है, वो इन सबसे एडवांस है, वो तो बहुत ज़्यादा हाई वेट की चीज़ें स्पेस में भेजता है। ठीक है, याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट सुपरबग। सो सुपरबग के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। इसमें से करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, माइक्रोब दैट हैव बिकम रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक ड्रग। ऐसा होता है जब हम दवाई लेते रहते हैं तो वो चीज़ें जो बीमारी होती है वो फिर उसको इफ़ेक्ट करना बंद कर देती है। क्यों कर देती है, क्योंकि बॉडी को उसकी आदत हो जाती है। उसी चीज़ों को सुपरबग कहते हैं कि वो इस तरीके से रेजिस्टेंस हो जाते हैं कि जो ड्रग होती है वो भी काम नहीं आती है। तो बहुत सारे आजकल तो 70,000 इंडियंस ऐसे हो गए हैं जिन्होंने रेजिस्टेंस क्रिएट कर लिया है एंटी जो बायोटिक ड्रग होती हैं उनके खिलाफ, और नंबर ये आगे आने वाले फ्यूचर में बढ़ सकता है। तो सुपरबग ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि रेजिस्टेंस हो जाते हैं ड्रग्स से। ठीक है, तो उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि आप दवाई भी लोगे तो आप सही नहीं होगे। अब आते हैं अगले पे। कप्पड़ बीच विच वाज सीन इन द न्यूज़ इज इन विच स्टेट। तो खबरों में रहा कप्पड़ बीच किस राज्य में है, तो ये ऑप्शन सी केरल में है। तो यहाँ पे जो है सी इरोजन के बारे में डिस्कशन होगा साइंटिस्ट की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आदित्य L1 सोलर मिशन इज रिलेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आदित्य L1 सोलर मिशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो ये सन से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो आदित्य L1 क्या स्टडी करेगा, सोलर वाइंड, यानी कि जो वाइंड क्रिएट होती हैं जब सन का प्लाज्मा फैलता है तो उससे जो वाइंड क्रिएट होती हैं उसके बारे में स्टडी करेगा। फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर जो सन की हैं उसके बारे में स्टडी करेगा। और जो कोरोना है सन का, यानी कि बाहरी हिस्सा है, उसके बारे में पढ़ेगा। एंड एनर्जेटिक पार्टिकल जो भी सन से निकलते हैं उसके बारे में ये सब कुछ डिस्कवरी करेगा। इंडिया का पहला मिशन है जो कि स्टडी करेगा सन को, और ये जून जुलाई में लॉन्च होगा। तो ऑटोमोस्ट लेयर जो है सन की उसको कोरोना बोला जाता है, और कोरोना में होता है आयोनाइज्ड प्लाज्मा, और इस आयंस में होते हैं मैग्नेटिक फील्ड, जिससे यहाँ पे जो कोरोना है वो मैग्नेटिक बन जाता है। तो यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि कोरोना मैग्नेटिक है इलेक्ट्रिक है, तो आपको बताना है मैग्नेटिक। तो स्टडी जो होती है मैग्नेटिक फील्ड की कोरोना में उसको बोलते हैं कोरोनल मैग्नेटोमेट्री। ठीक है, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर्वावैक इज अ वैक्सीन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो सर्वावैक निम्न में से किसका एक टीका है, तो ये है ऑप्शन ए सर्विकल कैंसर।
तो सर्विकल कैंसर किस में होता है, जो यूटेरस होता है उसमें एक ट्यूमर बन जाता है उसके नीचे, तो तब होता है सर्विकल कैंसर। तो ये महिलाओं में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और सर्वावेक इसकी एक वैक्सीन लॉन्च हुई है अभी, तो देख लेते हैं। सर्विक्स जो है ये लोअर मोस्ट पार्ट है यूटेरस का, और यहाँ पे एक ट्यूमर बन जाता है जिसकी वजह से सर्विकल कैंसर हो जाता है। और ये पहली ऐसी वैक्सीन है जो इस मामले के लिए लॉन्च हुई है, बहुत अच्छी बात है। जूस स्पेस मिशन इज रिलेटेड टू विच कंट्री, तो जूस अंतरिक्ष मिशन किस देश से संबंधित है, तो ये संबंधित है ऑप्शन बी यूरोप से। ये जो स्पेस क्राफ्ट होगा ये मून्स जो हैं जुपिटर के उसको एक्सप्लोर करेगा, और जो उसकी फुल फॉर्म है जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर। और सैटेलाइट जो है डेवलप की गई है जर्मनी और फ्रांस के द्वारा टेस्ट की गई है। अल्ट्रासैट मिशन जो है विच इज़ करेंटली बीइंग डेवलप्ड बाय इजराइल, और तो अल्ट्रासैट मिशन जो वर्तमान में इजराइल द्वारा विकसित किया जा रहा है, और किसके द्वारा किया जा रहा है, इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन ए जर्मनी के द्वारा। तो ये इजराइल और जर्मनी दोनों के द्वारा मिशन जो है वो डेवलप किया जा रहा है अल्ट्रासैट। तो ये क्या करेगा, तो ऑपरेट करेगा ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में, और यूवी रेज का अध्ययन करेगा। तो पर्पज़ इसका है ग्रेविटेशनल वेव्स को ही जानकारी लेना। तो देखो नासा जो है, जो यूएसए जो है वो पहले ही ऑलरेडी ऐसा कुछ मिशन डेवलप कर चुका है जिसमें ग्रेविटेशनल वेव से रिलेटेड स्टडी करने की बात की जा रही है। तो इसी वजह से इस चीज़ को देखते हुए यूएसए इनकी हेल्प करेगा, क्योंकि यूएसए के लिए सेम मिशन है ये, तो वो भी चाह रहे हैं ग्रेविटेशनल वेव्स को पढ़ना, तो इसीलिए वो इनकी मदद करेगा। और लॉन्च होगा 2026 में। और जो स्टेशनरी ऑर्बिट होती क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल ये अर्थ है, ठीक है, तो अर्थ की समान दूरी पे एकदम ऐसे इस यहाँ पे किसी ऑर्बिट में यहाँ पे किसी सैटेलाइट को रख दिया जाता है, तो यहाँ पे ये बिल्कुल सेम अर्थ की दिशा में ही मूव करती हुई चलेगी, इस तरीके से सेम अर्थ की दिशा में। हालांकि अर्थ जो है वो 24 आवर में अपना रोटेशन कंप्लीट करती है इसको, क्योंकि ये दूर है तो थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन ये अर्थ की सेम पोजीशन पे ये घूमेगी, और इसी वजह से अर्थ की स्पेसिफिक चीज़ों को ये ऑब्जर्व करेगी। तो इस चीज़ को कहते हैं, यहाँ से जो ऑर्बिट बन रही है उसको बोलेंगे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, ठीक है। तो यहाँ पे रखा जाएगा, यानी कि अर्थ के बिल्कुल सेम पॉइंट पे रखा जाएगा और थोड़ा सा दूर, और इसी में ये ऑर्बिट करेगी, तो यूवी रेज का ये अध्ययन करेगी, ठीक है, याद रखना। बाहर ओएस इंडाइजिनस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम इज डेवलप्ड बाई, तो ये डेवलप किया गया है ऑप्शन ए JANDK के द्वारा। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इसको लॉन्च किया है, और इस सेफ्टी के लिए है कि मोबाइल्स में सेफ्टी बढ़ाना है और टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करना है, सेफ्टी के लिए बेसिकली लॉन्च हुआ है, सिक्योरिटी के लिए। इंडियाज फर्स्ट 5G इनेबल्ड ड्रोन स्काई हॉक इज लॉन्च बाई, तो भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन स्काई हॉक किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इसका सही उत्तर है उड़ीसा के द्वारा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट उत्तर है। तो इसका पेलोड है 10 किलोग्राम, 10 किलोग्राम तक की चीज़ें का कैरी कर सकता है, और डिफेंस में मेडिकल एप्लीकेशंस में बहुत जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। भारत पे गेट्स नोड फॉर ई पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस फ्रॉम, तो भारत पे को किससे ई पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस के लिए मंजूरी मिली है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए RBI से मिली है इनको। तो अब ये भी अपना पेमेंट एग्रीगेटर अच्छी तरह से चालू कर पाएंगे, ऑलरेडी मिल चुकी हैं चीज़ों को, ऐसे फ़ोनपे को मिल चुका है, तो भारत पे को यहाँ पे एग्रीगेटर मिल चुका है लाइसेंस, अब चीज़ें आसान होंगी इनके लिए। लेकानेमेब ड्रग इज एसोसिएटेड विथ विच डिसीज, तो लेकानेमाब दवा जो है वो किस बीमारी से संबंधित है, तो ये संबंधित है ऑप्शन ए अल्जाइमर से। तो अल्जाइमर होता क्या है, तो ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है जो कि बीटा प्रोटीन होता है ब्रेन में, उसको अफेक्ट करता है, जिससे जो ब्रेन सेल्स होती हैं उसकी डेथ हो जाती है, और यहाँ से मेमोरी लॉस हो सकता है किसी पर्सन की, और उसके बिहेवियर में चेंज आ सकता है। इसके अलावा इससे डेथ भी हो सकती है। तो जो ये ड्रग है वो क्या करती है, वो जो चीज़ पर्टिकुलरली डिफेक्ट हो रहा है उसमें ही टारगेट करती है उसको, जैसे बीटा प्रोटीन बन रहे हैं तो इसको टारगेट करेगी लेकानमेब, तो इससे सही होंगी चीज़ें। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट उत्तर है अल्जाइमर, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है IISCR डेवलप्ड आयोनिक ऑर्गेनिक मटेरियल टू रिमूव पॉल्यूटेंट फ्रॉम, तो IISCR ने डेवलप किया है आयोनिक ऑर्गेनिक मटेरियल कहाँ से पॉल्यूटेंट को हटाने के लिए, तो ये किया है ऑप्शन ए वाटर से। तो इसकी फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, ये पुणे में है। तो ये पानी से जो भी पॉल्यूटेंट होते हैं उसको हटाएगा ऑर्गेनिक मटेरियल आयोनिक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमोनिया सिंथेसिस इज विच टाइप ऑफ रिएक्शन, तो अमोनिया संश्लेषण किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये है ऑप्शन ए एक्सोथर्मिक।
एक्सोथर्मिक में एनर्जी रिलीज होती है एंड एंडोथर्मिक में जो होता है वो एनर्जी ऑब्जर्व होती है, और डिस्प्लेसमेंट में जो एलिमेंट होते हैं वो आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है अमोनिया सिंथेसिस। तो ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट लॉन्च हुई है एक, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा हुई है मोहाली इंडिया में। इन्होंने एक न्यू इलेक्ट्रोलाइट डेवलप किया है जिसका नाम है सोडियम टेट्राफ्लोरोकार्बोनेट, जिसकी केमिकल फार्मूला है NaBFO4, यानी कि सोडियम का जो सिंबल होता है वो Na होता है, और फ्लोरो का होता है F होता है फ्लोरो का, एंड यहाँ से बोरेट का होगा B। तो इसी तरीके से टेट्रा यानी कि 4, तो इसी तरीके से इसका केमिकल फार्मूला बन जाएगा। कैटेलाइस्ट की तरह काम करेगा N2 वैलियर के रूप में। तो देखो जब अमोनिया बनता है तो उसमें क्या होता है, जो N2 की सॉल्युबिलिटी है वो कम होती है, तो उस सॉल्युबिलिटी को बढ़ाने के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट बनाया गया है जिसका नाम सोडियम टेट्राफ्लोरोकार्बोनेट है। तो ये कैटेलिस्ट के रूप में काम करेगा। और कैटलिस्ट क्या होते हैं, कैटलिस्ट वो होते हैं जो किसी रिएक्शंस को होने में मदद करते हैं, जो उसको उसकी स्पीड को इंक्रीज कर देते हैं। तो ये रिएक्शन है अमोनिया सिंथेसिस की। यहाँ पे CO4 + 4H2 = CH4 में 2H2 यानी कि वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स और अमोनिया, एंड इससे बन जाएगा। एक मिनट रुको, तो यहाँ पे रिएक्शन है ये गलत लिख गई है, पता नहीं कैसे लिख गई है। तो ये अमोनिया का जो फॉर्मेशन होता है वो इस तरीके से होता है कि N2 प्लस में 3H2 हाइड्रोजन की 3 मॉलिक्यूल = 2NH3, इस तरीके से होता है अमोनिया का जो रिएक्शन है वो होती है। तो अमोनिया सिंथेसिस जो होता है वो एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस है इंडस्ट्री के लिए। और क्यों, क्या डिफेक्ट होता है, क्योंकि N2 की सॉल्युबिलिटी कम होती है, इस वजह से इस इलेक्ट्रोलाइट को अभी लाया गया है न्यूज में, ताकि इसकी जो सॉल्युबिलिटी बढ़े और अमोनिया का अच्छे से सिंथेसिस हो सके। इलेक्ट्रोलाइट हेल्प करेगा कैटलिस्ट के रूप में। कैटलिस्ट का मतलब होता है कि इस रिएक्शंस को और इंक्रीज कर देते हैं वो। तो अमोनिया का क्या यूज होता है, तो मेनली ये फर्टिलाइजर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। 85% तो ये फर्टिलाइजर के रूप में ही इस्तेमाल किया जाता है इनका, और एक्सप्लोजिव के रूप में 5%, टेक्सटाइल के रूप में 5%, अदर्स में 5%। सबसे ज़्यादा फर्टिलाइजर के रूप में ही इस्तेमाल किए जाते हैं, याद रखना। यहाँ पे इसको आप कट कर लो, यहाँ पे ये मीथेन की रिएक्शन लिख गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट इज डेवलप इन विच स्टेट। तो भारत की पहली हरित हाइड्रोजन सम्मिश्रण परियोजना किस राज्य में विकसित की गई है। तो इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन बी, गुजरात में, याद रखना। तो ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है, जो कि वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस से जो एनर्जी बनती है उसको ग्रीन हाइड्रोजन बोलते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है रिन्यूएबल सोर्सेज से, जैसे कि सोलर है, वाइंड है, उससे। तो NTCP लिमिटेड और गुजरात गैस लिमिटेड ने इसको टाउनशिप जो कि सूरत में है वहाँ पे इन्होंने इसको एस्टेब्लिश किया है। विच एडिशन ऑफ इंडियन साइंस कांग्रेस टुक प्लेस रिसेंटली। तो हाल ही में भारतीय विज्ञान कांग्रेस का कौन सा संस्करण हुआ। तो ये हुआ था 108वां, ऑप्शन बी इसका करेक्ट उत्तर है। तो 108वां हुआ था, जनवरी में हुआ है ये 108वां, याद रखना एकदम। थीम है इसकी साइंस टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन्स को इसमें ज़्यादा स्पेशल अब की बार थोड़ा सा ध्यान दिया गया है, और लोकेशन इसकी थी नागपुर, महाराष्ट्र में ही हुआ था। 108 इसका करेक्ट उत्तर है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, याद रखना 108। विच कंट्री हैज़ डेवलप्ड अ न्यू टेक्नोलॉजी टू फिल्टर माइक्रोप्लास्टिक फ्रॉम वाटर। तो किस देश ने एक नई तकनीक विकसित की है ताकि वो पानी से सूक्ष्म प्लास्टिक को छाने। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, साउथ कोरिया ने की है। बहुत अच्छी पहल है, वाटर में इतने सारे पोल्यूटेंट हो जाते हैं और माइक्रो प्लास्टिक हो जाए तो फिर तो इंसान की जान को खतरा है। तो बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी इन्होंने डेवलप की है। तो माइक्रो प्लास्टिक जो क्या होते हैं बेसिकली, जो कि टिनी प्लास्टिक पार्टिकल्स होते हैं जो 5 mm से कम होते हैं साइज में, जो दिखाई ही नहीं पड़ेंगे आपको। इस तरीके के जो प्लास्टिक होते हैं उसको माइक्रो प्लास्टिक बोला जाता है। प्रोजेक्ट वानी ऐसा, तो प्रोजेक्ट वानी क्या है, तो ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, लैंग्वेज मॉडल पे जो बेस करता है। तो जो प्रोजेक्ट है ये इन्वॉल्व करेगा IISc एंड गूगल को रिकॉर्ड करने में अराउंड 1.5 लाख की आवर की स्पीच, और इसको फिर लोकल स्क्रिप्ट में ट्रांसक्राइब किया जाएगा। इसका एम है एक टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन डिलीवर करना, ताकि जो लिंग्विस्टिक बैरियर आता है कि हम दूसरों की बातें नहीं समझ सकते, जान नहीं सकते, तो इसको हेल्प मिलेगी इससे कि हम पता कर सकते हैं कि उनकी आखिर थॉट क्या है। जो अलग लैंग्वेज में बात करते हैं उनका कुछ पता ही नहीं चलता कि आखिर उनकी सोच क्या है, तो बातें क्या हैं उनकी, क्या वो चाह रहे हैं। तो इससे थोड़ी मदद मिलेगी और थोड़ा लैंग्वेज बैरियर इससे ख़त्म होगा। ठीक है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से इसको लैंग्वेज बैरियर को समाप्त करना इसका उद्देश्य है। क्रायोमेस टेक्नोलॉजी इज रिलेटेड टू, तो क्रायोमेस तकनीक किससे संबंधित है। इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन ए, कोरल रीफ से संबंधित है ये। तो ये क्या करेगी, ये इनेबल करेगी स्टोरेज ऑफ कोरल लार्वे इतने टेम्परेचर पे जो कि माइनस में है, यानी कि कोल्ड टेम्परेचर पे।
तो एक लाइट वेट है जो कि इंश्योर करेगी कोरल का प्रिजर्वेशन अच्छे से हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वॉट मिशन इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री। तो स्वॉट मिशन किस देश से जुड़ा है? इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन है यूएसए से। स्वॉट की फुल फॉर्म है सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी। एम है इसका ट्रैक करना है जितना भी पानी है जो कि अर्थ की सरफेस पे है उस सबको ये ट्रैक करेगा और डेवलप किया गया है नासा एंड CNSC के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोकारोप्लैंक्टन बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो प्रोकारोप्लैंक्टन बैक्टीरिया जो है वो किसके लिए जिम्मेदार है? तो वो जिम्मेदार है ऑप्शन है ऑक्सीजन कंजप्शन के लिए। तो उसकी वजह से जो समुद्र में जो पानी होता है उसमें से जितना भी ऑक्सीजन होता है डिजॉल्व उसको भी वो समाप्त ही कर लेते हैं, बिल्कुल खाए जाते हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं कि ये गलत बात है। तो ये मेराइन माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और जो पानी है वो ख़राब हो जाता है समुद्र का, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं बेसिकली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच कंट्री हैज़ सीन हिस्टोरिक न्यूक्लियर फ्यूजन ब्रेक थ्रू। तो हाल ही में किस देश ने ऐतिहासिक परमाणु संलयन सफलता देखी है? तो उन्होंने देखी है ऑप्शन बी यूएसए ने। तो ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया था कि न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा किसी में बहुत ज़्यादा चेंज आया हो, लेकिन इन्होंने अपनी रिसेंट डिस्कवरी में ऐसा रिसेंट इसमें एक्सपेरिमेंट में इन्होंने न्यूक्लियर फ्यूजन से बहुत ज़्यादा एनर्जी इन्होंने कंजर्व की, जितनी सोची भी नहीं थी उससे ज़्यादा इनको आउटपुट मिला है। तो इसी की वजह से ये चीज़ न्यूज़ में थी। तो न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है? ये एनर्जी ऐसी होती है जैसे कि सेलेस्टियल बॉडीज़ में जो होती है। ये न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब है दो या दो से अधिक जो एटम है वो आपस में मिल जाते हैं और फ्यूजन क्रिएट करते हैं और एनर्जी जिससे ऑब्जर्व होती है। तो जैसे सन की जो बॉडी होती है, अदर स्टार्स होते हैं सेलेस्टियल बॉडीज़, उनमें पाया जाता है न्यूक्लियर फ्यूजन। और ये बनता है जब दो लाइट हाइड्रोजन एटम कम एक दूसरे के साथ आते हैं और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इस प्रोसेस में रिलीज होती है। न्यूक्लियर फ्यूजन जो है उसमें कैपेसिटी है कि वो क्लीन सेफ एनर्जी प्रोड्यूस कर सकें ताकि जो ह्यूमैनिटी की नीड है, जो डिपेंडेंस हो रहा है कोयला पे, क्रूड ऑयल पे, नेचुरल गैस पे या फिर अदर हाइड्रोकार्बन पे, उसको कम किया जाए ताकि जो ग्लोबल वार्मिंग में इफेक्ट आ रहे हैं उसको कम करें। तो ये अच्छी पहल है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। सिंधुजा 1 हैज़ बीन डेवलप्ड बाय। तो सिंधुजा 1 किसके द्वारा विकसित किया गया है? इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन बी IIT मद्रास के द्वारा सिंधुजा 1 जो है वो डेवलप किया गया है। तो सिंधुजा 1 क्या है? एक ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर है जो कि कैपेबल है 100 वाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सी वेव से कंजर्व करने में, और ये तमिलनाडु में डिप्लॉय हुआ है। देखो इस तरीके का है। तो इलेक्ट्रो एनर्जी कन्वर्ट करेगा ये ओशियन वेव से, ठीक है, याद रखना। इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा ये बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट व्हीकल लॉन्च पैड हैज़ बीन ओपनड इन। तो इंडिया का पहला निजी वहाँ लॉन्च पैड कहाँ खोला गया है? इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश में इसको खोला गया है प्राइवेट व्हीकल लॉन्च पैड। तो ओपन किया गया है अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा, इनॉग्रेट हुआ है इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्विलस स्पेसक्राफ्ट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय। तो इक्विलस अंतरिक्ष यान किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन बी जाजा, जो कि जापान की स्पेस एजेंसी है उसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। तो जापानी स्पेस एजेंसी है लॉन्च किया गया है एक आर्टेमिस मिशन के अंतर्गत, जो कि एक पार्ट है स्पेस लॉन्च सिस्टम का। मंकी पॉक्स हैज़ बीन रीनेम्ड एज। तो मंकी पॉक्स का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो रखा गया है इसको एम पॉक्स भी आप बोल सकते हैं, एम पॉक्स। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रखा गया है और जो भी डिसीज़ होती हैं जो कि नई आई हैं या फिर जो एग्जिस्टिंग हैं ऑलरेडी उनके नाम चेंज करने हैं या फिर जो नई है उनके नाम रखने हैं, तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा होता है, याद रखना। ये भी पूछा जा सकता है कि कौन नाम रखता है जो भी डिसीज आती हैं, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। न्यू आर्टिफिशियल फोटोसिंथेटिक सिस्टम टू कैप्चर सोलर एनर्जी हैज़ बीन डेवलप्ड बाय। तो नया आर्टिफिशियल फोटोसिंथेटिक जो सिस्टम है जो कि सोलर एनर्जी को कैप्चर करेगा, ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है? इसका करेक्ट उत्तर है IISCR त्रिवेंद्र त्रिपुरा एंड IIT इंदौर दोनों के द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। तो एक आर्टिफिशियल लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम है जो कि कैप्चर करेगा सोलर एनर्जी को। इसरो ने लॉन्च किए हैं हाउ मेनी सैटेलाइट एब्रॉड PSLV C54। तो इन्होंने की है ऑप्शन ए 9। तो अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट हैं और 8 नैनो सैटेलाइट हैं जो कि लॉन्च हुई हैं इस मिशन के अंतर्गत। 200 कंजिक्यूटिव लॉन्च ऑफ RH-200 हैज़ बीन मेड बाय। तो RH-200 का लगातार 200वां लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन इसरो के द्वारा। तो एक साउंडिंग रॉकेट है ये RH-200 रॉकेट। साउंडिंग रॉकेट का मतलब होता है जो कम किलोमीटर यानी कि कम दूरी पर जो चीज़ों को ले जा सकते हैं उसको बोलते हैं साउंडिंग रॉकेट। और
48 से 145 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पे ये चीज़ों को ले जा सकते हैं और अर्थ की सरफेस से इतनी दूरी पर, ठीक है। तो बहुत छोटे होते हैं साउंडिंग रॉकेट। टीजिल ड्रग इज़ अ क्यूरिंग फॉर विच डिसीज। तो टीजिल दवा जो है वो किस बीमारी के इलाज के लिए है? तो ये है ऑप्शन बी, डायबिटीज़ के लिए। तो टाइप 1 डायबिटीज़ जो होता है एक क्रोनिक मेडिकल कंडीशन है जहाँ पे जो पैनक्रियाज है वो बहुत कम इंसुलिन क्रिएट करती है या फिर बहुत बिल्कुल करती ही नहीं है। तो इसके लिए ड्रग है, याद रखना, टीजिल ड्रग डायबिटीज़ से रिलेटेड है। आर्टेमिस 1 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन ए, नासा के द्वारा किया गया है। तो ये जो है वो फाउंडेशन क्रिएट करेगा ताकि जो ह्यूमन डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन है एंड जो एग्जिस्टिंग मून पे जो है उसको चीज़ों को ये पड़ेगा। मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम इज लॉन्च्ड है। तो मीथेन चेतावनी और प्रतिक्रिया प्रणाली लॉन्च किया गया है। तो ये किया गया है ऑप्शन बी, COP27 पे, जो कि सबमिट हुई थी और COP27 गैप में हुई है। और मीथेन अलर्ट रिस्पॉन्स सिस्टम एक सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम है जो कि गवर्नमेंट को मदद करेगा मीथेन एमिशन को डिटेक्ट करने में और ताकि जो गवर्नमेंट है वो अच्छी तरीके से बीजो ले सके ताकि उसको एड्रेस किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर हैज़ बीन इनॉग्रेटेड बाय। तो भारतीय जैविक डेटा केंद्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो ऑप्शन ए, जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया है। तो जितेंद्र कुमार हैं ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं और ऐसा फर्स्ट नेशनल रिपोजिटरी बन रहा है लाइफ साइंस डाटा का। और जो गोल है इसका वो प्रोवाइड करना है आईटी प्लेटफॉर्म को बायोलॉजिकल डाटा से रिलेटेड जो भी डाटा है उसको कलेक्ट करना है और उसको अचीव करना है और उसको बताना है लोगों को। स्पेस एक्स फॉल्कॉन हैवी रॉकेट इज डेवलप्ड बाई। तो स्पेस एक्स एक फॉल्कॉन हैवी रॉकेट है, किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो ये डेवलप किया गया है ऑप्शन बी, यूएसए के द्वारा। इसका गोल है टू सेंड यूएस मिलिट्री सैटेलाइट इनटू स्पेस। ओबरहाउजर मैग्नेटोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट टू डिटेक्ट। तो ओबरहाउजर मैग्नेटोमीटर किसका पता लगाने वाला यंत्र है? तो इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन बी, मैग्नेटिक फील्ड को पता लगाएगा ये ओबरहाउजर मैग्नेटोमीटर। तो कंट्री का पहला फर्स्ट मैग्नेटोमीटर है जो कि हेल्प करेगा लोअर द कॉस्ट ऑफ सेंसिंग एक्सपेरिमेंट। तो जो भी जियो मैग्नेटिक सैम्पलिंग में जो भी कॉस्ट आती है उसमें थोड़ी कम कर देगा क्योंकि लॉन्च हुआ है अभी। इसके बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है जैसे जियो फिजिकल सर्विस में, जैसे आयरन डिपॉजिट को हम देखते हैं, एक्सप्लोरेशन करते हैं शिपरेक्स का, तो इसमें ही मदद करेगा अच्छे से। वायरल स्पिल ओवर रिस्क जो है वो किससे एसोसिएटेड है? तो वायरल स्पिल ओवर जो रिस्क है वो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। तो क्लाइमेट चेंज से कैसे है? जब क्लाइमेट चेंज बढ़ता है तो जो ओशन वगैरह होते हैं उसमें वायरस की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो ज़्यादा इंक्रीज होंगे। तो क्लाइमेट चेंज जो है वो रिस्क इंक्रीज करता है वायरल स्पिल ओवर का सेवरल पार्ट जो कि वर्ल्ड के हैं। इससे पेंडेमिक भी आ सकते हैं फ्यूचर में। वायरल स्पिल ओवर कब होता है? जब कोई वायरस जो होता है वो सेवरल वेरियर क्रिएट कर लेता है, सेवरल वेरियर्स जो भी होते हैं उसको ओवरकम कर जाता है और न्यू होस्ट को वो अपना जन्म दे देता है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने के साथ साथ जो ग्लेशियर मेल्टिंग है वो भी बढ़ रहे हैं और इससे हाई पॉसिबिलिटी है जो कि प्रीवियसली आइस ट्रैप्ड वायरसेस और बैक्टीरिया हैं वो अपना न्यू होस्ट बनाएंगे और स्पिल ओवर जो रिस्क है उसको इंक्रीज करेंगे। ए न्यू स्पीसीज ऑफ प्लांट अल्मेनिया मल्टीफोरा वॉज रिसेंटली डिस्कवर्ड इन। तो कहाँ पे डिस्कवर हुई है? ये हुई है ऑप्शन ए, केरल में, पलाक्काड केरल में। क्वाफू 1 इज़ द फर्स्ट स्पेस बेस्ड सोलर टेलीस्कोप ऑफ विच कंट्री? तो ये है ऑप्शन बी, चाइना का है। तो ये सन की स्टडी करेगा फ्रॉम एन ऑर्बिट 720 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। नासा ड्रैगन फ्लाई रोटोक्राफ्ट विल स्टडी। तो नासा का ड्रैगन फ्लाई रोटोक्राफ्ट क्या अध्ययन करेगा? तो ये करेगा ऑप्शन ए, टाइटन को। तो लार्जेस्ट मून है जो कि सैटर्न का, उसको स्टडी करेगा जिसका नाम है टाइटन। लॉन्च होगा 2027 में और इट विल बी द फर्स्ट फ्लाइंग मशीन टारगेटिंग अ सेलेस्टियल बॉडी इन द आउटर सोलर सिस्टम। रिसेंटली चंद्रयान 2 हैज मैप्ड विच एलिमेंट ऑन द मून। तो हाल ही में चंद्रयान 2 ने चंद्रमा पर किस तत्व की मैपिंग की है? तो इन्होंने की है ऑप्शन बी, सोडियम भर भर के पाया है चंद्रयान 2 के द्वारा मून पे। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट उत्तर है। तो सोडियम जो है वो फाउंड हुआ है मून के एक्सोस्फीयर में और चूँकि एटम है रियली इंटरेक्ट करता है इसके साथ। नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री इज कन्फर्ड टू। तो रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि तीनों को मिला है, वेरी सापलेस, मॉर्टन बेल्डल एंड कैरोलिन बर्टोजी। तो किस फील्ड में मिला है? क्योंकि इन्होंने पोटेंशियल क्रिएट किया है फार्मास्यूटिकल में और क्लिक केमिस्ट्री में। क्लिक केमिस्ट्री का मतलब होता है जो बहुत डिफिकल्ट रिएक्शंस हो जाती हैं, कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, तो क्लिक केमिस्ट्री उनको मदद करता है कॉम्प्लिकेटेड से ईजी होने में, यानी कि ईजी हो जाएंगी और वो अच्छे से हो जाएंगी। तो क्लिक केमिस्ट्री जो है वो ईजी करता है रिएक्शंस को होने में, ठीक है। तो इसी के बारे में इन्होंने रिसर्च की है। नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स 2022 हैज़ बीन कॉन्फर्ड टू। तो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है?
तो ये किया गया है एलन स्पेक्ट को, जोहन क्लॉजर को एंड एंटोन जेलिंगर को, यानी कि तीनों को मिला है, याद रखना, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। क्यों किया है कि इन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स के फील्ड में रिसर्च की है, तो किसी पर्टिकुलर बहुत अच्छी कोई डिस्कवरी रही है, रिसर्च रही है, उसके रिगार्डिंग में मिलता है नोबेल प्राइज़। हु रिसीव द नोबेल प्राइज़ इन मेडिसिन, तो चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार किसे मिला, तो ये मिला है ऑप्शन ए स्वांति पावो को। तो क्यों मिला है, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है पैलियोजेनेमिक्स में, इन द फील्ड ऑफ पैलियोजेनेमिक्स। तो ये क्या है, एक ब्रांच है साइंस की जो डील करती है रिकॉन्स्ट्रक्शन और एनालाइज करना, जो भी एक्सटिंक्ट स्पीसीज रह चुकी हैं उनकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, इसके बारे में स्टडी करते हैं। और डार्ट मेडिसिन इज रिलेटेड टू, तो बहुत सारी बीमारियों को देखने में इससे मदद मिलेगी, ठीक है। डार्ट मेडिसिन इज रिलेटेड टू, तो डार्ट मेडिसिन किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है एस्ट्रॉयड। एस्ट्रॉयड जो पृथ्वी पर गिरते हैं तो नुकसान पहुंचा सकते हैं, इस वजह से ये मिशन लॉन्च हुआ है, ताकि एस्ट्रॉयड आने से पहले ही उसको टारगेट करके समाप्त कर दे। ऐसे होता है ना बंदूक को एक दूसरे में जो क्या कहते हैं, जैसे पहले चलाते थे रामायण में कि तीर से तीर कैंसिल हो रहा है, उसी तरीके से एस्ट्रॉयड जो है ये डार्ट मिशन से कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट उत्तर है। डार्ट की फुल फॉर्म है डबल एस्ट्रॉयड डिटेक्शन टेस्ट, और इसका एम है ताकि लार्ज एस्ट्रॉयड जो आते हैं पृथ्वी पर, उसको पृथ्वी पर हिट करने से पहले ही उसको रोक दिया जाए। नासा के द्वारा लॉन्च हुआ है। बेली पोलिकोव हु हेल्ड द रिकॉर्ड फॉर द अचीविंग द लॉन्गेस्ट सिंगल स्टे इन स्पेस हैज पास्ड अवे, ही हैज फ्रॉम, तो बेली पोलिकोव जो उन्होंने कायम किया था रिकॉर्ड कि लॉन्गेस्ट इन्होंने स्टे किया है स्पेस में, तो ये भी गुजर गए हैं। इनका नाम, ये कहाँ से थे, तो ये थे ऑप्शन ए रसिया से। खोजता टू वेरिएंट ऑफ कोरोना वायरस वॉज रिसेंटली फाउंड इन, तो ये कहाँ पाया गया था, तो ये पाया गया था रशियन बैट्स में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट उत्तर है। वर्ल्ड की पहली क्लोन्ड आर्कटिक वॉल्फ इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री, तो ही कंट्री है ऑप्शन डी चाइना। तो क्लोनिंग क्या होती है, प्रोसेस होती है जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होती है उनके सेल्स को, टिश्यूज़ को मॉडिफाई किया जाता है, उनका जेनेटिक मटेरियल थोड़ा चेंज किया जाता है नेचुरली आर्टिफिशियल मीन से, और वो डेवलप किए जाते हैं, ठीक है। परसेवरेंस रोवर इज ऑफ विच स्पेस एजेंसी, तो परसेवरेंस रोवर्स किस अंतरिक्ष एजेंसी का है, इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन डी नासा का है। तो न्यूज में क्यों था, क्योंकि परसेवरेंस रोवर जो है इसने कलेक्ट किए हैं सैंपल जो कि हाई कंस्ट्रक्शन के हैं ऑर्गेनिक मैटर के मार्सियन सरफेस से। हु हैज़ रिलीज द नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, तो किसने रिलीज किया है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मनसुख मंडाविया ने, हेल्थ मिनिस्टर हैं ये। तो ये इन्होंने 384 ड्रग जो हैं वो करंटली पार्ट हो गए हैं नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन की, इसमें 34 ड्रग और एडिशन हुए हैं। इंस्पायर स्कीम इज एसोसिएटेड विद विच फील्ड, तो इंस्पायर योजना किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये साइंस से है, साइंस एंड रिसर्च, ऑप्शन सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो इसकी फुल फॉर्म है इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर रिसर्च स्कीम, तो इम्प्लीमेंट की गई है इंडियन गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। इसका गोल है इनकरेज करना है लोगों को जो कि 10 साल से 32 साल की उम्र के हैं, उनको साइंस और करियर में रिसर्च में परस्यू करना है करियर, ये इसका उद्देश्य है, ताकि जो लोग हैं वो इसमें जा सकें, क्योंकि लोगों में आजकल इतना इंटरेस्ट बचा नहीं है कि वो साइंटिस्ट बनना चाहे। किसी से आप पूछेंगे कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो कोई ही होगा जो कहेगा कि हमें साइंटिस्ट बनना है। तो लोगों का जो इंटरेस्ट है बच्चों का, उसको डेवलप किया जाए, तो ये स्कीम जो है इसलिए हेल्प करेगी। तो इसका नाम भी देखो इसी तरीके से है, इंस्पायर। हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड एन ऑनलाइन पोर्टल नेम्ड ई समाधान, तो हाल ही में किसने ई समाधान नाम का एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया है ऑप्शन सी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने, ताकि समाधान किया जाए, लोगों के जो ग्रीवेंसेस होते हैं, लोगों की जो कंप्लेन होती है उनको सुना जाए, उनका समाधान किया जाए। जाइलेटॉल न्यूज शुगर सब्स्टिट्यूट जो है वो किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो जाइलेटॉल चीनी का नया विकल्प किसके द्वारा विकसित किया गया है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी IIT गुवाहाटी के द्वारा। तो जाइलेटॉल जो है नेचुरल शुगर सब्स्टिट्यूट है जो कि सेफ़ है डायबिटिक पेशेंट के लिए। तो हालांकि आर्टिफिशियल नहीं है, स्वीटनर नहीं है आर्टिफिशियल, लेकिन ये नेचुरल सब्स्टिट्यूट है, यानी कि हल्की मात्रा होती है इसमें चीनी की। जैसे फॉर एग्जांपल फ्रूट होते हैं ना, फ्रूट फल जो होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें हमें मीठा मीठा लगता है, लेकिन इसमें ऐसा तो नहीं कि किसी ने ऊपर से चीनी डाल दी, उसमें नेचुरली वो मीठापन होता है। इसी तरीके से जो जाइलेटॉल है वो उसी तरीके से है, जैसे फ्रूट से हमें हल्का मीठापन आता है, ऐसे ही इससे भी आएगा। तो ऑप्शन कहाँ गया, ऑप्शन बी इसका करेक्ट उत्तर है। फार्मा शहीद हेम 2.0 ऐप इज रिलेटेड टू, तो ये है ऑप्शन ए मेडिसिन से रिलेटेड। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने इसको लॉन्च किया है। एंड ये क्वेश्चन आप सब लोगों के लिए, इसका उत्तर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। इंडिया हैज सेट द टारगेट टू एलिमिनेट काला अजर बाय विच ईयर, तो भारत ने किस वर्ष तक काला अजर को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है, तो ऑप्शन ए 2023, ऑप्शन बी 2025, ऑप्शन सी 2027 या फिर डी 2028। इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, एंड इसी के साथ पढ़ते रहिए अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर, बाय बाय।